धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 20, 21 और 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। महोदय, जब बात शिक्षा पर हो रही हो तो मैं अपनी बात प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीबी के विचार से प्रारंभ करना चाहूँगी। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। मैं बात करना चाहूँगी उस शिक्षा पर। आज जिस तरीके से 70 सालों के अंदर, पिछले 70 सालों के अंदर दलितों को तरक्की मिली, उसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। और यहाँ जो मंत्री है उच्च शिक्षा और प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के, वो भी अनुसूचित जनजाति से हैं, लेकिन इनके रास्ते शिक्षा से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये लोग आज आने वाली पीढ़ी के रास्ते बंद करना चाहते हैं। मैं बात करना चाहूँगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020। इसके अंदर कितनी जटिलताएं हैं। किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो हमें चाहिए कि नियम, कायदे और प्रक्रिया को सरल किया जाए। महोदय, आप एनईपी का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो कथित सर्वश्रेष्ठ एनईपी लागू की गई है, वह विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर विद्यार्थी तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही। कॉलेज के प्रोफेसर एनईपी की जानकारी विश्वविद्यालय से लेते हैं तो जवाब मिलता है हमें जानकारी नहीं है। विद्यार्थी अगर प्रोफेसर से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या है एनईपी, लेकिन वो भी वहाँ से जवाब मिलता है कि पता नहीं है। इसीलिए इस एनईपी के मकड़ जाल में राजस्थान के लाखों ग्रामीण विद्यार्थी भटकाव की स्थिति में आ गए हैं। एनईपी के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चला दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन, कंप्यूटर, निर्वाचन, साक्षरता जैसे विषय जोड़ दिए गए हैं, जिनकी आज तक किसी कॉलेज में कोई कक्षा नहीं चली, ना ही उनके लिए कोई विशेषज्ञ आज तक कॉलेजों के अंदर नियुक्त हुए। बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जिस पॉलिसी को लागू किया जाता है और उसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया धरातल पर नहीं है, और प्रतिक्रिया यहाँ सदन के अंदर भी नहीं है, क्योंकि दोनों मंत्री गायब हैं। मेरी बात सुनेगा कौन? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये पता चल रहा है कि कितने सीरियस है शिक्षा को लेकर, क्योंकि ये शिक्षा के अंदर इस राजस्थान को गर्त में ले जाना चाहते हैं। इस देश के अंदर शिक्षा, एजुकेशन पे चर्चा है, कितने सीरियस हो आप लोग? शिक्षा के अंदर शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कभी नहीं देखा पिछले 5 सालों के अंदर हमने। अगर कोई मंत्री जाता है तो अपना असिस्टेंट, अगर जरूरी काम के लिए भी बाहर जाता है तो कोई असिस्टेंट बिठा कर जाता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, कौन हमारी बातें नोट कर रहा है। महोदय, आप शांत रहिए, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं। महोदय, कॉलेज में 75% उपस्थिति का नियम बना रखा है, लेकिन आज देखा जा रहा कि 20% उपस्थिति है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बालकों को, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और अगर हम करना चाहें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहें, तो बालकों का स्वतः ही इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो कॉलेजों में आना शुरू करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इनकी सरकार में 1.25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर कोसों दूर है। ये हमारी सरकार के अंदर कॉलेज खोले गए, बिल्डिंगें बनाई गई, हर ब्लॉक के अंदर कॉलेज खोले गए, उनका फीता काटने का काम इन लोगों ने किया और उन कॉलेजों के अंदर एक कील तक नहीं लगाई। मेरी विधानसभा के अंदर भी 4 कॉलेज हैं, उनके अंदर इन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन करने का काम किया, क्योंकि ये चाहते हैं, इनकी संकीर्ण मानसिकता है और ये तो चाहते हैं, जैसा कि इनके बड़े नेता कहते हैं कि पकोड़े तलिए, तो पकोड़े तलने का काम ये युवाओं को देना चाहते हैं। अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 623 सरकारी कॉलेज हैं और ये डबल करने की
जो डबल करने का धन्यवाद मैं माननीय अशोक गहलोत जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने इन सरकारी कॉलेजों को डबल किया और विश्वविद्यालयों के अंदर बिल्डिंग भी साथ के साथ में बिल्डिंग खड़ी करने का काम किया। मैं कहना चाहूँगी उनमें सरकार को चाहिए कि पुस्तकालय का निर्माण करे, फर्नीचर और पुस्तकें उपलब्ध कराए और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुधार किया जाए ताकि बालक उसके अंदर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं बात करना चाहूँगी कि आरक्षण पर डाका किस तरीके से इन्होंने डाला। हमारी सरकार द्वारा 2000 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली गई, उनकी तुलना में इस सरकार ने मात्र 575 प्रोफेसरों की भर्ती निकाली, जिसमें SC ST के आरक्षण पर खुलेआम डाका डाला गया। डाका डालने का इन लोगों ने काम किया। अंग्रेजी विषय के अंदर SC और ST का एक SC का छोड़कर बिल्कुल वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई आरक्षण इन लोगों ने निर्धारित नहीं किया गया। किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं? बहुत सारे SC ST के विधायक सत्ता पक्ष के अंदर भी है और मेरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए पिछले 5 सालों का, जब कहीं पर भी पिछड़े और गरीब लोगों के ऊपर आंच आती थी तो सत्ता पक्ष के अंदर भी बात करती थी। आज इनके मुंह बंद है। मैं कहना चाहूँगी इनको बोलना चाहिए, जिन्हें आरक्षण से जिस संविधान की वजह से यहाँ इस सदन में आए हैं, इनको उसकी रक्षा के लिए और अपने अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ राजस्थान में 27 विश्वविद्यालयों में SC और ST का कोई भी VC नियुक्त नहीं किया गया। ये भी बड़े सोचने की बात है। इनकी मानसिकता यहाँ भी दर्शाती। और हाल ही में संपन्न हुए रीट परीक्षा पेपर की हम बात करते हैं, कल ही की बात करते हैं। दिशा निर्देश दिए गए कि धागा और किसी भी प्रकार का कोई मंगलसूत्र, जनेऊ, कान में, नाक के अंदर अगर ये लौंग है, इस पे भी टेप चिपकाया गया। लेकिन इनकी सरकार ने क्या किया? मंगलसूत्र के नाम पर बवाल कर दिया। एक SC की शिक्षिका को सस्पेंड किया गया और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। बेचारे निर्देश दे रखे स्पष्ट, एक धागा भी नहीं होना चाहिए हाथ के अंदर। तो जनेऊ मंगलसूत्र से बड़ी नहीं होती, अपनी बिछिया से बड़ी नहीं होती। जो एक स्त्री को हिंदू धर्म के अंदर पवित्र जो चीजें हैं उनके अंदर इन्होंने वो उतरवा सकते हैं, लेकिन जनेऊ उतरवाने पर इन्होंने बवाल कर दिया और बेचारों को सस्पेंड कर दिया। मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से दोनों कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, उन कर्मचारियों को निलंबन उनका रद्द किया जाए और जो कलेक्टर ने कार्रवाई की उस पर कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि पिछड़ों का साथ देना ही हमारा धर्म है। इस सदन के अंदर इस सरकार का प्रथम कर्तव्य है। मेरी विधानसभा में कुल 4 कॉलेज हैं, मित्रपुरा, बोली और सुकार व बामनवास। 3 तो पिछली बार मैंने ही खुलवाए। उनमें प्रोफेसरों में कुल 40 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में मात्र 7 पद भरे हुए, बाकी सारे के सारे खाली हैं। एक पद के विरुद्ध 10-10 यहाँ आयुक्तालय में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। ग्रामीणों में गांव के बालक पढ़ाई से वंचित है और यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर सेटिंग से सारे प्रोफेसरों को यहाँ पर बिठा रखा है। तो पढ़ाई का संकट बालकों पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार को ये भी नहीं दिख रहा। माननीय, मेरी मांग है, बोली में 200 सीट है लेकिन आवेदन 400 से ऊपर आते हैं। मैं मांग करना चाहूँगी कि इस हमारे जो पीजी में क्रमोन्नत किया जाए, जो कॉलेज है बोली के अंदर। माननीय सभापति महोदय, घंटी क्यों बजाई? 8 मिनट ही तो हुई है, 15 मिनट है। 10 मिनट बोलो। हमारी सरकार में 5 साल में 310 कॉलेज खोले गए, हर ब्लॉक के अंदर एक कॉलेज खोला गया। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्रतिशत इनका था शिक्षा में, हमारा प्रतिशत बढ़ा और उसी का परिणाम है कि आज सारे के सारे कॉलेज चल रहे हैं। और मैं एक और बात करना चाहूँगी, एक बात ये और करना चाहूँगी कि सोडानी कमेटी इन्होंने बनाई और सोडानी कमेटी की जो रिपोर्ट है आज तक उजागर नहीं की। उसका क्या कारण है? कॉलेजों को बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें ग्रामीण छात्र और छात्राओं को ये पढ़ाई से वंचित रखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता का ये परिचय है। माननीय सभापति महोदय, मैं स्कूलों पर बात करना चाहूँगी।
कि जिस तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि अभी जो हाल ही में बिराजे श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी 15 मिनट थे मेरे, 10 मिनट मैंने 15 मिनट देखे हैं इसके अंदर। इसमें 10 मिनट माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय व्यय अनुमान वर्ष 2025